हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम लेखपाल के एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी योजनाएं पूछी जा सकती हैं, इस वाले वीडियो में पुरानी योजनाएं सभी कवर करेंगे जो गरीबी, शिक्षा और रोजगार से संबंधित हैं। तो सबसे पहली योजना है अन्नपूर्णा योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर सन 2000 में। ये इम्पॉर्टेंट है और ये शुरू हुई थी गाज़ियाबाद से, एक गाँव है सिखोड़ा गाँव से। और इसमें व्यवस्था की गई थी कि जो निर्धन व्यक्ति हैं उन्हें रोटी की पूरी व्यवस्था की जा सके, उनके भोजन की व्यवस्था की बात की गई थी अन्नपूर्णा योजना में। 2 अक्टूबर सन 2000 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट है दूसरी योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था ये 2013 में। और प्रभावी कब हुआ ये अधिनियम? तो ये अधिनियम इम्पॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे योजना वाले सेक्शन में कवर हो रहा है। 12 सितंबर 2013 में ये प्रभावी हुआ था। और इसके तहत गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ जो खाद्य सामग्री लोगों को प्रदान की जाती थी और बहुत ही उचित रेट में, एक बहुत निश्चित रेट में दी जाती थी, जिसमें 5 किलो चावल के में कितने रुपए में मिलता था? 3 रुपये में 5 किलो चावल मिल जाता था। और 5 किलो गेहूं के लिए 2 रुपये देना होता है, 5 किलो मोटे अनाज के लिए 1 रुपये देना होता है। तो यह है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जो कि 2013 में आया था। और इसी योजना के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं, उन्हें प्रसव के 5 महीने बाद तक आंगनबाड़ी से भोजन प्राप्त होता था। तो आंगनबाड़ी भोजन की व्यवस्था की गई थी इसमें महिलाओं के लिए। आगे चलेंगे, विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याहार कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो ये प्राइमरी वाले स्कूलों में हुआ था 15 अगस्त सन 1995 में। और इसमें प्राइमरी में कितने कैलोरी की ज़रूरत होती है बच्चों को? तो इसमें जो व्यवस्था की गई थी 450 कैलोरी की पर बच्चे के लिए। और प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 12 ग्राम प्रोटीन। और अपर प्राइमरी जो मिडिल क्लास वाले जो बच्चे होते हैं, जो 6 से 8 तक वाले बच्चे होते हैं, वो वाली योजना कब शुरू हुई थी? उनके लिए मध्याह्न भोजन की योजना 1 अक्टूबर सन 2007 में शुरू हुई थी। और इन बच्चों को कितना कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है? तो 700 कैलोरी। प्रोटीन कितना? 20 ग्राम प्रोटीन। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है विद्यालय में राष्ट्रीय मध्याहार कार्यक्रम। नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान, कब शुरू हुआ था? सन 2001 में, जिसमें सब पढ़े की बात की गई थी। इस जो अभियान था, इसका उद्देश्य था जो बच्चे बीच में ही स्कूल छोड़ देते हैं, जैसे 5 के बाद नहीं पढ़ते हैं या फिर 1-2 में एडमिशन करा लिया उसके बाद स्कूल आना बंद कर दिया, उनके लिए ये सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया था, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लगातार स्कूल आते रहें, बीच में ना छोड़ें। तो ये 2001 में आया था ये कार्यक्रम। अगला है कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना। ये शुरू हुई थी 20 जुलाई सन 2004 में। ईयर इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, डेट आपको नहीं भी याद रहती है तो कोई बात नहीं, मैचिंग में आ जाता है कभी कभी। तो 2004 में शुरू हुई थी योजना। इसमें SC, ST और OBC और मुस्लिम बालिकाओं के लिए शिक्षा की बात की गई थी। और इसमें आवासीय शिक्षा की भी व्यवस्था होती है कि बच्चे वहाँ पे, बालिकाएं वहाँ पर रह कर पढ़ सकें। तो ये लड़कियों के लिए व्यवस्था है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना। नेक्स्ट है साक्षर भारत। इसकी शुरुआत हुई थी सितंबर 2009 में। और इसमें 15 साल आयु वर्ग के ऊपर के बच्चों की बात की गई है। ऊपर के यानी प्रौढ़ शिक्षा की इसमें बात की गई है कि 15 साल के ऊपर के जो लोग हैं वो निरक्षर ना रहें, वो अनपढ़ ना रहें, उसकी बात की गई है। सितंबर में 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी। आगे चलेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई? तो 12 अप्रैल सन 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में एक वहनीय और जवाबदेह स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकें, सबको जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य सेवाएं सबको मिल सकें, उसकी व्यवस्था की गई थी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में। सन 2005 में आया था। और इसी के तहत आशा बहुओं की व्यवस्था की गई थी, जो आशा कार्यकर्ता होते हैं उनकी व्यवस्था की गई थी। आशा का फुल फॉर्म हमसे पूछा जा सकता है, तो एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट बोलते हैं आशा को, फुल फॉर्म इसका लिखा हुआ है ये। और इसमें जो व्यवस्था की गई है कि 1000 ग्रामीण जनसंख्या पे एक आशा होनी चाहिए, एक आशा कार्यकर्ता होना चाहिए। तो यह है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सन 2005 में आया था। आगे चलेंगे, अगला है राष्ट्रीय बाल भवन। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1956 में। इसमें 5 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए जो सृजनात्मक क्षमता है उनमें विकसित करने की बात की गई थी। ये बहुत पुरानी बात है, सबसे पहले यही लगभग आया होगा शिक्षा के क्षेत्र में। 1956 में आया था राष्ट्रीय बाल भवन। आगे चलेंगे, कुछ अन्य योजनाएं हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इससे पहले ये 9वीं योजना, ये मैंने बाद में लिखी थी इसलिए किनारे हो गई है। एकीकृत बाल विकास योजना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें 6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं की बात की गई है, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण की बात की गई थी एकीकृत बाल विकास योजना में। एक कंप्लीट पैकेज था ये बच्चों और उनकी माताओं के लिए। आगे चलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट योजना। मरुभूमि विकास योजना कब आई थी? ये मैचिंग में आ जाता है, 1977-78 में आई थी। ये 3 योजनाएं 77-78 की हैं। मरुभूमि विकास योजना, काम के बदले अनाज कार्यक्रम, अंत्योदय योजना, अंत्योदय काम के बदले अनाज, और मरुभूमि दोनों कब आई? तीनों कब आई? 77-78 में। फिर ट्राइसेम एक योजना आई थी 79 में। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब आया? 1980 में।
एकीकृत बाल विकास आया था 75 में, ग्रामीण विकास आया 80 में, 5 साल बाद। फिर एक डोकरा एक कार्यक्रम परियोजना आई थी ये 1982 में। जवाहर रोजगार योजना आई थी 1989 में। और इसी रोजगार से रिलेटेड एक और योजना थी नेहरू रोजगार योजना, ये आई थी 1989 में। दोनों 89 में ही आई थी, जवाहर रोजगार और नेहरू रोजगार, दोनों अलग अलग योजनाएं हैं। आगे चलेंगे, 10 लाख कुआं योजना आई थी 88-89 में। इंदिरा आवास योजना कब आई थी? 85-86 में, जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी उसके 1 साल बाद। फिर प्रधानमंत्री रोजगार योजना 93 में आई। रोजगार आश्वासन योजना 93 में आई, दोनों रोजगार से रिलेटेड है, 93-93। आगे चलेंगे, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब आई? 97 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब आई? 99 में। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कब आई? 99 में। जवाहर ग्राम और स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार, दोनों ग्राम से रिलेटेड है, 99 में आई हैं दोनों। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना ये 2001 में आई थी। अन्नपूर्णा योजना सन 2000 में आई थी। जनश्री बीमा योजना 2000 और 2001 के बीच में आई थी। अंत्योदय अन्न योजना ये 2000 में आई थी। आश्रय बीमा योजना 2001-2002 में आई थी। इसका आपको PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पे। लगभग सभी वीडियो के आपको PDF नहीं मिल पाते हैं, लेकिन इसका PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। JP रोजगार गारंटी योजना 2002-2003 में आई थी। इसमें डेटा बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप PDF देख लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। भारत निर्माण कार्यक्रम ये 2005-06 में शुरू हुआ था। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 2006 में। तो ये सभी योजनाएं इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, और लेखपाल के एग्जाम में योजनाएं काफ़ी पूछी जाती हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। एंशिएंट हिस्ट्री का आपको वीडियो देखना हो तो उसमें 7 वीडियो हो चुके हैं, 8वां वाला वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगा। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम वगैरह पे अगर आपको कुछ भी पूछना हो, वैसे जहाँ तक हो सकेगा ईमेल पे पूछिएगा, breaktimeclasses@gmail.com पे। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लास।